अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा। तो आप देख रहे हैं आयशा कुकिंग। जी मेरे प्यारी दोस्तों, तो आज मैंने आप लोगों के लिए रेसिपी बनाई है घर के मसाले के लिए, वो भी बीफ की। बीफ कढ़ाई बनाई है और कैसे बनाई, क्या क्या चीज़ें इसमें डाली और किस तरीके से कितने टाइम में तैयार हुई, ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करेंगी आयशा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं और कैसे बनाएंगे इसे, किस तरीके से इसे गलाएंगे भी। जी मेरी प्यारी दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग से बोलूँ कि ये रेसिपी जो है, ये बिल्कुल ना मैंने इसमें घी डाला है ना मैंने इसमें ऑयल डाला है। ये मेरे पास देसी घी था, तो ये रेसिपी मैंने आज की बीफ कढ़ाई देसी घी से बनाई है, क्योंकि देसी घी की टेस्ट जो कि लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम हर चीज़ों से बना रहे होते हैं, तो कभी इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती कि घर में ये चीज़ पड़ी है तो हम इससे भी बना सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट, ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो घी हमारा है इसे गर्म कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल नहीं है, ना ये कोई टाटा घी है, ना कोई ये हबीब घी है, ना ये शफ़क़ का ऑयल है, ना शफ़क़ का घी है। ये हमारे पास है देसी घी, ओरिजिनल देसी। ठीक है जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई में अपना ये जो घी था इसे थोड़ा सा कड़क के लिए छोड़ना है, क्योंकि जैसे ही इसमें बबल आना छोड़ देंगे और घी फ़ौरन फुल गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे प्याज। जी मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो बनाना और भी अच्छी वीडियो शेयर करना। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, प्यार होती है, जिसकी वजह से हम आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लेके आते हैं, टाइम अपना निकालते हैं आप लोगों के लिए भाई। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 अदद प्याज ले लिए थे, वो ऐड करती है। ये प्याज कम हो जाएंगे और माशाल्लाह क्या ही खुशबू अच्छी आ रही है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसे खाने बनाने के लिए आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास टाइम है। मैंने अपना टाइम लगाती हूँ इसमें, आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैंने हर किस्म के ऑयल डाले, हर किस्म के घी डाले, तो आज सोचा मैंने क्यों ना आज की बीफ कढ़ाई जो है हम इससे तैयार कर ले देसी घी से, क्योंकि देसी घी का टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अलग और आला होता है, ताकत का भी होता है ख़जाना, और है ये कुकिंग का दीवाना। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे इसे गर्म कर लूँगी और इसके साथ मैंने और भी बहुत कुछ काम करने हैं। आज ये जो कढ़ाई है आज स्पेशल बनी है, इसलिए मुझे इसके साथ कुछ रोटियाँ वगैरह भी बनानी पड़ेंगी। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद रोटियाँ भी साथ ले ली हैं, क्योंकि कढ़ाई जो है, वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, सिर्फ कढ़ाई ही पकाते हैं घर में, क्योंकि सालन ही पक जाए ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर होटल से रोटियाँ ले लो या होटल से लगवा लो या आटा बेच दो, रोटियाँ लगा देते हैं, तो 100 मसले मसाइल। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज घर का घी डाला है तो घर का ही मैं आटा गूंद के उससे रोटियाँ भी बनाऊँगी। ठीक है, तो रोटियाँ भी तो आप लोगों से शेयर कर लूँगी कैसे बनाई है। वैसे ज़्यादा मेरी रोटी गोल नहीं होती, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोटियाँ जो है वो भी बनाने के लिए एक टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी सारी तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग पे होती है, और रोटियाँ जो है आपको पता ही है, बाहर से ले लो, जान से ले लो, लेकिन घर की रोटियाँ अलग ही स्वाद होता है। जी तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया, अब इसे मैं अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर दूँगी, ताकि बिल्कुल एक जान हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, बीफ को मैंने हल्का सा पानी डाला, आधा गिलास मैंने पानी डाला और बीफ को मैंने चढ़ा दिया था। ठीक है, मैंने उसे चूल्हे पे रखा और उसके बाद आधा गिलास पानी डाला और गर्म मसाला मैंने उसके अंदर साबुत डाल दिया। जिस गर्म मसाले में क्या क्या चीज़ें थी, उसमें थी बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, तेज़पत्ता था, दालचीनी थी और धनिया वगैरह था। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दे, इसे अच्छे से मैंने जो है इसे बॉईल कर लिया, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने बॉईल कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा इसकी क्यों ना इसे अच्छे से फ्राई किया जाए। जैसे ही फ्राई करेंगे उससे खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की आने वाली है। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो देखने में तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लग रही होगी और खाने में माशाल्लाह यकीन करें, आप यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। ऐसा टेस्टी बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने एक कढ़ाई देसी घी से बनाई थी, वो आप लोगों से शेयर नहीं की, कुछ चेक करने के लिए मैंने बनाई थी कि ऐसा ना हो मैं बनाऊँ और घर में कोई खाए ना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मैं वो खाना बनाती हूँ जो घर में सब खा लें इजी से और बचे ना। खाना बचता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी
उसकी भुनाई कर दी थी, बग़ैर किसी ऑयल के, बग़ैर किसी घी के, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला था। फिर मैंने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा-सा अदरक लहसुन जो है ना, वो खाना जब भुनाई करते हैं उसमें डाल दी, तो क्या ही खुशबू होती। क्योंकि पहले हम जो डालते हैं ना वो जल जाता है, सालन में पकता है तो वो शो नहीं होता। तो मुझे खाना पसंद होता है, मैं चाहती हूँ कि जब मैं कुछ भी बनाऊँ तो उसके अंदर थोड़ा-सा अदरक लहसुन की खुशबू आए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इस वजह से मैं जो इस तरीके से बनाती हूँ कि मुझे खुद को भी पसंद हो और सबको पसंद आए। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बार ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करें, लाज़मी बनाएँ। इस तरीके से बनाएँगी और कभी भी आप जो है ऐसा नहीं होगा कि आपकी तारीफ़ ना हो। तो बहुत तारीफ़ होने वाली है, ये कढ़ाई के बाद आपकी भी बहुत तारीफ़ होने वाली है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आगे रेसिपी जो है वो चलती जाएगी क्योंकि रुकनी नहीं है, हमने रोटियाँ भी बनानी है। तो यहाँ पे हमारी रोटियाँ भी देखनी है और मैं इसके बाद थोड़ा-सा वो कढ़ाई जो है मैंने उससे बना तो लिया है। अब उसके अंदर मैंने क्या करना है, एक गोला थोड़ा-सा जला के वो डाल के थोड़ा-सा उसे धुआँ दे देना है ताकि वो खुशबू उसकी आला किस्म की आ जाएगी। और मैं वो प्रोसेस भी शेयर आप लोगों से करूँगी। मैंने क्या किया, इसके नीचे पहले कोयला रख दिया, ऊपर तवा रख दिया, ठीक है। और जैसे ही रोटियाँ बनती जाएँगी कोयला गर्म हो जाएगा फिर। उसके बाद मैंने क्या करना है, कढ़ाई में कोयला डालना, एक कतरा ऑयल का डालना, ऊपर ढक्कन दे देना और उसका धुआँ जो है सारा हमारी कढ़ाई में शेयर हो जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। और उसके बाद चम्मच चलाएँ और खाएँ, क्या ही बात है, क्या ही स्वाद है। रोटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त